नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। शैक्षिक आदेशों की समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन विद आर के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। साथियों, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का मेरा उद्देश्य यह था कि यदि आप सप्ताह के दौरान बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जो आदेश आते हैं उन्हें ध्यान से नहीं देख पाते हैं, तो आप रविवार को इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा विभाग के सभी आदेशों को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। या फिर साथियों, आप काफी अधिक आपकी आयु हो चुकी है और आपकी जो दृष्टि है वो काफी कमजोर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आदेशों को नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस YouTube का जो कार्यक्रम है शैक्षिक आदेशों की समीक्षा के माध्यम से आप सुनकर भी आदेशों को समझ सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं उस पीडीएफ की तरफ और जानते हैं कि इस सप्ताह के दौरान शिक्षा विभाग की तरफ से कौन कौन से आदेश जारी हुए हैं। साथियों, आज का पहला आदेश मैंने लिया है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का, जो कि 26/11/2020 को जारी हुआ है। साथियों, इस आदेश के अंतर्गत अब जो हमें अपनी दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति जो कि हम शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करते थे, और ऐसे ऑनलाइन उपस्थिति करने के आदेश पूर्व में जारी हो चुके हैं। उस आदेश में अब कहा गया है कि आपको दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल में स्टाफ की उपस्थिति का अंकन प्रत्येक कार्य दिवस को दोपहर 2 बजे तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अब इस नए आदेश के अंतर्गत शाला दर्पण के माध्यम से जो दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति हो रही है उस मॉड्यूल में आपको 2 बजे तक ऑनलाइन करना आवश्यक हो गया है। यदि आप 2 बजे तक भी ऑनलाइन उपस्थिति का अंकन नहीं करेंगे तो इसके लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यह कार्य सौंपा गया है कि वो 2 बजे के बाद शाला दर्पण पर अंकन की मॉनिटरिंग करेंगे और प्रत्येक कार्य दिवस के 5:30 बजे तक दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल के माध्यम से शाला दर्पण पर 100% उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। साथियों, इसका एकदम सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप 2 बजे तक भी ऑनलाइन उपस्थिति का अंकन नहीं करेंगे तो फिर सीबीयू कार्यालय से आपको फोन आ सकता है और 5 बजे तक वो आपसे उपस्थिति ऑनलाइन कराएंगे। इसके बाद ऑनलाइन उपस्थिति आदेश के बाद अगला आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ही है, जो कि 25 नवंबर 2020 को जारी हुआ था। इस आदेश के अंतर्गत अब कार्मिकों को अन्य विद्यालय कार्यालय में शिक्षण या कार्य विस्तार लगाए जाने हेतु मॉड्यूल के संबंध में यह आदेश है। इस आदेश में लिखा गया है कि शिक्षा विभाग का कोई कार्यरत कार्मिकों को विद्यालय या कार्यालय में शिक्षण या कार्य विस्तार लगाए जाने के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल शुरू किया गया है। इस मॉड्यूल के द्वारा पीईओ ब्लॉक, जिला, संभाग, राज्य स्तरीय कार्यालय से किसी भी कार्मिक को शिक्षण कार्य विस्तार किसी भी अन्य विद्यालय कार्यालय में लगाया जाता है तो सबसे पहले संबंधित कार्मिक का आदेश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना, उक्त मॉड्यूल से ही कार्य मुक्ति कार्य ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथियों, इसका मतलब यह है कि शाला दर्पण पर एक मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। उस मॉड्यूल के अंतर्गत किसी कार्मिक को किसी विद्यालय या किसी कार्यालय में शिक्षण या कार्य विस्तार में लगाया जाता है तो उस मॉड्यूल के द्वारा संबंधित कार्मिक का शाला दर्पण पर आदेश जनरेट किया जाएगा और उस आदेश के द्वारा ही उसकी कार्य मुक्ति और कार्य ग्रहण करवाया जाएगा। और इसके साथ ये स्पष्ट भी किया गया है कि ये आदेश जारी होने से पहले भी कोई कार्मिक किसी शिक्षण या कार्य विस्तार में लगाया गया है तो उस कार्मिक के पूर्व में जारी आदेश भी शाला दर्पण पोर्टल से निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर पुनः जनरेट किए जाएं। इसके बाद लिखा हुआ है कि यह आदेश
किस किस शिक्षण विस्तार में उपयोग में लेना है, तो लिखा हुआ है विद्यालय शिक्षक विहीन विद्यालय में, किसी अन्य विद्यालय में, शिक्षक विहीन विद्यालय में, या कार्य विस्तार प्रशिक्षण में प्रशिक्षक संभागी के रूप में भाग लेने हेतु, कार्यशाला में भाग लेने हेतु, मतदान दल संभागी, चुनाव संबंधी कार्य हेतु कार्यालय में कार्य विस्तार, परीक्षा केंद्र पर, परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त अन्य स्थान पर परीक्षा संबंधी कार्य हेतु, अन्य समस्त कार्यों के लिए लगाए गए कार्मिकों को कार्य मुक्त कार्य ग्रहण करवाया जाना इसी मॉड्यूल से सुनिश्चित करें। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, आपको ध्यान से जरूर समझना चाहिए। इन सभी आदेशों की पीडीएफ है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जितने भी मेरे जो आज जो एपिसोड है, तीसरा एपिसोड है, इससे पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड की भी आप आदेश देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप आदेश देख सकते हैं। इसके बाद अगला हम आदेश ले लेते हैं। अगला आदेश साथियों राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का है, और यह आदेश मुख्यतः पंचायत सहायकों के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों पंचायत सहायकों का अब मानदेय का भुगतान पंचायती राज विभाग ने करने से मना कर दिया है, और पंचायती राज विभाग ने एक प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि इनका भुगतान है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों के लिए है, न कि विद्यालय में कार्यरत पंचायत सहायकों के मानदेय के लिए। और जो पंचायत सहायकों के इनकी जो भर्ती थी वो सब कार्य शिक्षा विभाग ने किया, तो इनका भुगतान भी शिक्षा विभाग करे। तो पंचायत सहायकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि अभी तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि पंचायत सहायकों का भुगतान कौन करेगा। अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर ये स्पष्ट कर दिया है कि इनका भुगतान शिक्षा विभाग करे। इसके बाद साथियों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर यानी कि SIERT का आदेश है, और ये 27/11/2020 को जारी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण हेतु जो अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है उसके हेतु विषय विशेषज्ञ लेखक समूह के नाम प्रस्तावित कर भिजवाने बाबत राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद उदयपुर के वर्ष 2020-21 वार्षिक पंचांग अनुसार परिषद स्तर पर 5 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित होकर निम्न विषय शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण कार्य करवाया जाना है। अतः पत्र प्राप्त होते ही डाइट स्तर पर निम्न विषय के विशेषज्ञों की पूर्ण सहमति प्राप्त कर नाम भिजवाए ताकि शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल कार्यशाला में उन्हें उपस्थित हेतु निर्धारित तिथियों को आदेशित किया जा सके। साथियों शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण में आप भी भाग लेना चाहते हैं तो अपने डाइट स्तर पर संपर्क करें, और डाइट स्तर पर संपर्क कर अपना नाम भिजवाया जाए। फिर यदि डाइट को ऐसा लगता है, उचित लगता है, तो आपसे सहमति ले लेंगे और आपका नाम आगे SIERT को भेज देंगे, और फिर आपके लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। साथियों कक्षा 6 से 8 के लिए उर्दू, 9 से 10 के लिए उर्दू, और कक्षा 9 से 10 के लिए हिंदी, और कक्षा 9 से 10 के लिए संस्कृत के लिए 5-5 लेखक संख्या उनको चाहिए, और दिसंबर और जनवरी में इनकी कार्यशाला प्रस्तावित तिथि है। तो आप भाग लेना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ आपके पास प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण की कुछ ज्ञान है या जानकारी है, तो आप जरूर डाइट से संपर्क करें। साथियों ये आदेश पुनरावृत्ति हो गई है, दैनिक उपस्थिति से संबंधित है, तो इसके लिए हम अब अगला आदेश देख लेते हैं। अगला आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, जो कि आदेश है स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों की सूचना निम्नांकित प्रपत्र में देने बाबत। निदेशालय स्तर पर स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों की सूचना मांगी गई है। यह आदेश 23 नवंबर 2020 को जारी हुआ था। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके मंडल व जिले के अधीन कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक व समकक्ष पद तृतीय श्रेणी अध्यापक व समकक्ष पद के स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों की सूचना अधीनस्थ कार्यालय से एकत्रित करवाकर निम्नांकित प्रपत्र में दिनांक 25 नवंबर 2020 तक इस कार्यालय को वाया ईमेल संस्थापन F अनुभाग की ईमेल आईडी पर भिजवाने की व्यवस्था करें। यानी कि जो सभी शिक्षक
अभी अनुपस्थित चल रहे हैं उनकी सूचना निदेशक महोदय ने मांगी है। साथियों, ये आदेश भी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का है, अर्थात SIERT का आदेश है और ये 21 नवंबर 2020 को जारी हुआ था। इसका विषय है दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम शिक्षा दर्शन के प्रसारण के बाबत। जैसा कि साथियों आपको सभी को पता है, कोविड-19 के कारण शैक्षिक कार्य एवं अध्ययन प्रक्रिया बाधित है और सभी विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने स्माइल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और जैसा कि आपको पता है कि अब स्माइल 2 भी प्रारंभ हो चुका है। राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता के कारण सरकार ने एक पहल करते हुए प्रसार भारती द्वारा शिक्षा विभाग के दूरदर्शन राजस्थान के माध्यम से शैक्षिक सामग्री के प्रसारण हेतु 195 मिनट का समय उपलब्ध करवाया गया है। अब SIERT ने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर, यूनिसेफ व अन्य पार्टनर के सहयोग से दूरदर्शन पर दिनांक 23 नवंबर 2020 से प्रतिदिन दोपहर 12:30 से 2:30 तक कक्षा 9 से 12 के लिए तथा 3 से 4:15 बजे तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित सामग्री का प्रसारण शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। साथियों, मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि 23 नवंबर 2020 से कक्षा 9 से 12 के लिए दिन के 12:30 से लेकर 2:30 तक उनके लिए पाठ्यक्रम आधारित सामग्री का प्रसारण किया जाएगा और कक्षा 1 से 8 के लिए 3:30 से लेकर 4:15 तक प्रसारण किया जाएगा। तो साथियों, आप विद्यार्थियों तथा अभिभावकों का इसके माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार करवाएं ताकि सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके, क्योंकि अभी विद्यालय तो बंद है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक फायदा मिल सके। साथियों, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्माइल जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन बच्चों को ये ना देखें, तो स्माइल भी संचालित हो रहा है और जहां पर इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है वहां टीवी की उपलब्धता होगी, तो वहां तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन कहीं पर इन दोनों कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को फायदा जरूर मिलेगा। इसके बाद अगला आदेश है राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार अनुभाग विभाग। इस आदेश में लिखा गया है कि साथियों, दिनांक 20 नवंबर 2020 से 18 जनवरी 2020 तक चुनाव से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, फोटो मतदाता मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े हुए कर्मचारी जितने भी हैं, उनके ट्रांसफर पर स्थानांतरण पर 20 जनवरी 2020 से 18 जनवरी 2021 तक प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कि फोटो युक्त मतदाता सूचियों से जुड़े हुए जैसे अधिकारी है, कर्मचारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किए जाने वाले बूथ लेवल अधिकारी, पदाभित अधिकारियों, सुपरवाइजरों के पदों पर सामान्यतः फील्ड स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरणों पर दिनांक 20 नवंबर 2020 से 18 जनवरी 2021 तक प्रतिबंध लगाया जाता है और यदि आवश्यक मामलों में आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद साथियों, अगला आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का, जो कि 23 नवंबर 2020 को जारी हुआ था। इस आदेश का विषय स्माइल 2 कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 25 नवंबर 2020 के आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन बाबत। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया था 25 नवंबर 2020 को, लेकिन इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है और उस बिंदु को ध्यान में रखकर अब हमें स्माइल 2 कार्यक्रम को संचालित करना होगा। इसलिए मैंने ये आदेश लिया है। इसमें बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि स्माइल 2 को प्रभावी रूप से लागू कर क्रियान्वित सुनिश्चित करने बाबत। स्माइल 2 पर अब बहुत ही ज्यादा मॉनिटरिंग होगी, तो स्माइल 2 के बारे में जो भी जैसे भी संचालित करना है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसकी
आपको सही तरीके से अब क्रियान्वित करना आवश्यक है। विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाने बाबत साथियों, आपको विद्यालयों में पोर्टफोलियो फाइल बनानी है बच्चों की, और स्माइल 2 कार्यक्रम के माध्यम से जो व्हाट्सएप की द्वारा विद्यार्थी आपको गृह कार्य कंप्लीट करके व्हाट्सएप पर भेज रहा है, उसका प्रिंट निकलवा कर पोर्टफोलियो फाइल में लगवाना है। विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने बाबत, यदि आप विद्यालय के संस्था प्रधान है, पीईओ है, तो अब आपको प्रभावी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। आपके अंडर में शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनकी आपको प्रभावी मॉनिटरिंग करनी है और पोर्टफोलियो फाइलों को आपको देखना है। विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों द्वारा संपादित गृह कार्य के मूल्यांकन उपरांत हार्ड कॉपी पोर्टफोलियो पंजिका में संधारण सुनिश्चित करने बाबत, ये मैंने पहले ही बता दिया है। गृह कार्य की हार्ड कॉपी आपको पोर्टफोलियो फाइल में लगानी है। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर प्रभावी निरीक्षण कर संबलन प्रदान करने बाबत, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय निरीक्षण के दिवस संपादित की गई निरीक्षण कार्रवाई का ब्यौरा देने बाबत, समस्त पीईओ द्वारा विद्यालयों में स्माइल 2 कार्यक्रम में लाभान्वित छात्रों की संख्या का किए गए क्रॉस वेरिफिकेशन की सूचना उपलब्ध करवाने बाबत। देखिए साथियों, अब क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्माइल 2 के माध्यम से ऑनलाइन सूचना दे दी और हकीकत में कुछ काम नहीं किया है, तो हो सकता है कि अभिभावक को कॉल भी कर दिया जाए पीईओ के द्वारा और इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो साथियों, हमें सोच समझ के स्माइल 2 को अच्छी तरीके से क्रियान्वित करना है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। इसके बाद ये आदेश साथियों 26 नवंबर 2020 का है। जैसा कि ये आदेश के बारे में मैंने पहले बताया था, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। इसका विषय है, राजस्थान सरकार द्वारा ये जारी किया गया है। विषय है कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन से कटौती के संबंध में। ऐसा कि आदेश पहले जारी हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया है। पहले जो आदेश जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि यदि प्रतिमाह कटौती कोई नहीं करवाना चाहता है, कोई कार्मिक नहीं करवाना चाहता है, तो डीडीओ को लिखित में सूचना दे दे, उस व्यक्ति की, उस कार्मिक की कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन अब संशोधन ये किया गया है कि किसी कार्मिक को करवाना है वो सूचना देगा डीडीओ को, बाकी कार्मिकों को कोई सूचना नहीं देनी है। यानी इस आदेश से अब रोक लगा दी गई है, और कोई अपनी इच्छा से कटौती कोविड-19 के अंतर्गत करवाना चाहता है तो डीडीओ को सूचना देगा और उसकी कटौती डीडीओ प्रारंभ कर देगा। ऐसा इस आदेश के अंतर्गत संशोधन किया गया है। अंतिम आदेश है साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी किया है और 27 नवंबर 2020 को जारी किया गया है। इसमें विषय है 2020-21 में शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रविष्टि बाबत वेबिनार आयोजन के क्रम में। शाला सिद्धि 2020-21 की, जैसा कि प्रत्येक वर्ष में शाला सिद्धि ऑनलाइन की जाती है, शाला सिद्धि पोर्टल पर हमने डेटा ऑनलाइन करते हैं, उसके संबंध में एक वेबिनार आयोजित किया गया है। इस वेबिनार में मुख्य निम्न अधिकारी को भाग लिया जाना है, जैसे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी शाला सिद्धि और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपनी राय देना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत से अधिक शिक्षक साथियों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।